हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा पीटी एग्ज़ाम 2020 के लिए करंट अफेयर्स का टेस्ट नंबर 25 को कवर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने टेस्ट नंबर 1 से लेकर के 24 तक को कवर कर लिया था। तो जिन साथियों ने टेस्ट नंबर 1 से लेकर के 24 तक वाली वीडियोज़ को नहीं देखे हैं, वो देख लेंगे। इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मैं बिहार दरोगा 2020 से संबंधित कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने असम की विरासत की खोज शीर्षक से एक कॉफ़ी टेबल बुक जारी की है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भारत के जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, यह पुस्तक जो है अभिनेता अमिताभ बच्चन के द्वारा प्रस्तावित है और पेंगुइन के द्वारा प्रकाशित की गई है। ठीक है, अमिताभ बच्चन जी के द्वारा यह प्रस्तावित है और पेंगुइन के द्वारा यह प्रकाशित की गई है। इस पुस्तक के लेखक हैं पद्मपनी बोरा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पुस्तक में भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जातीय और जनजातियों की विरासत, मान्यताओं और परंपराओं का संकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा प्रश्न, विश्व शिक्षक दिवस 2020 की थीम क्या है? तो देखिए, विश्व शिक्षक दिवस जो है यह प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है और यह दिवस 1994 से जो है प्रतिवर्ष यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता रहा है। और इस वर्ष इसकी थीम है, यानी कि 2020 में, टीचर्स लीडिंग्स इन क्राइसिस री इमेजिनिंग द फ्यूचर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है ये 5 सितंबर के दिन मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर। तो आप लोग मिक्स मत कीजिएगा। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है, या फिर सिर्फ शिक्षक दिवस पूछा जाए तो 5 सितंबर के दिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस देश ने विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए वैश्विक पर्यवेक्षण की मेजबानी की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने बिहार दरोगा एसआई पीटी के लिए प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 18 तक को कवर कर लिया है और साथ ही साथ हमने करंट अफेयर्स का 1 से लेकर 24 टेस्ट सीरीज को कवर किया है। तो जिन साथियों ने इन सभी वीडियोज़ को नहीं देखा है वो देख लेंगे। इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और साथ ही साथ सारे वीडियोज़ को मैंने एक जगह प्लेलिस्ट बना के रख दिया है, बिहार दरोगा करंट अफेयर्स 2020 और बिहार दरोगा पीटी 2020 के नाम से। तो देखिए, ये जो विश्व पर्यावरण दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो इसके बारे में जानना है। तो हर साल यह जो है अक्टूबर के पहले मंडे के दिन, यानी कि पहले सोमवार के दिन जो है ये मनाया जाता है और इस वर्ष ये 5 अक्टूबर के दिन मनाया गया है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। और 1986 में जो है पहली बार यह कहाँ मनाया गया था? नैरोबी में मनाया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए, और इसमें जो है इसका पर्यवेक्षक जो मेजबान रहा था वो रहा था इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, कि हाल ही में अटल सुरंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। यह सुरंग खाली स्थान है से जोड़ेगी। इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी को पता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया है और इसका पुराना नाम क्या था? रोहतांग सुरंग, याद रखिएगा। और इसका नाम बदलकर अब अटल सुरंग रख दिया गया है। ठीक है, क्लियर है। और इसकी जो लंबाई है ये इंपॉर्टेंट है, लंबाई ध्यान रखिएगा 9.02 किलोमीटर है। ये डायरेक्टली एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। और यह जो है किसको जोड़ेगा? तो यह लेह को मनाली से जोड़ेगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया है? सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5वां प्रश्न, कि साल 2020 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए, नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा कर दी गई है और यह पुरस्कार जो है उनको प्रदान किया जाएगा जैसे ही ये कोरोना ठीक हो जा रहा है उसके बाद। ठीक है फ्रेंड्स, हो सकता है वर्चुअली भी इसका जो है इसका जो प्रदान करना होगा किसी तिथि को ये किया जाएगा। तो फिलहाल इसका जो है ऐलान कर दिया गया है कि भौतिकी के क्षेत्र में, उसके बाद आपको चिकित्सा के क्षेत्र में और साथ ही साथ रसायन के क्षेत्र में इसकी जो है घोषणा कर दी गई है। तो भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाएगा रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया घेज को, यानी कि उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किस लिए इनको दिया जा रहा है? तो ध्यान रखिएगा, ब्लैक होल की खोज के लिए। किसके लिए? ब्लैक होल की खोज के लिए इनको यह
पुरस्कार जो है भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 दिया जाएगा। अगर बात करें हम, ये जो पेनरोज आप देख रहे हैं, इनको पुरस्कार की आधी राशि जो है प्रदान की जाएगी और बाकी जो आधी राशि है उनमें इन दोनों को प्रदान की जाएगी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ये एंड्रिया घेज जो है ये अमेरिका की हैं। उसके बाद अगर बात करें तो ये पेनरोज जो हैं यूनाइटेड किंगडम के हैं और गेंजल जो हैं ये जर्मनी के हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सब कुछ ध्यान रखिएगा। वैसे मैं आपको एक अलग सेपरेट वीडियो आपको बना कर दूंगा। 12 तारीख को जो है सभी नोबेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी जाएगी। 12 तारीख को इसकी समाप्ति हो जाएगी घोषणाओं की, तो मैं ट्रिक से आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो अब नए चेयरमैन बन गए हैं दिनेश कुमार खारा। इससे पहले जो थे रजनीश कुमार थे, ध्यान रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है, ध्यान रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में सोमालिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो सोमालिया एक अफ्रीकी देश है और ध्यान रखिएगा सोमालिया की राजधानी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसकी जो राजधानी है वो मोगादिशु है। कहाँ है? मोगादिशु है। और इसके जो राष्ट्रपति हैं वो हैं मोहम्मद अब्दुल्लाही, याद रखिएगा, मोहम्मद अब्दुल्लाही फरमाजो। ठीक है, फरमाजो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और आपसे पूछा जा रहा है यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो मोहम्मद हुसैन रोबल हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 के अंतर्गत गंदगी मुक्ति भारत मिशन में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो देखिए, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया। 2 श्रेणियों में यह पुरस्कार दिया गया है। पहला पीने का पानी और दूसरा स्वच्छता। और इसके अंतर्गत जो है 3 क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया गया है। स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय, इसके लिए पहला स्थान मिला है किसको? गुजरात को। उसके बाद है सामुदायिक शौचालय अभियान, इसके लिए भी गुजरात को मिला है। और गंदगी मुक्ति भारत के लिए मिला है हरियाणा को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 कि साल 2020 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो जैसे अभी मैंने बताया कि चिकित्सा, रसायन और भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। और फ्रेंड्स ट्रिक से मैं आपको वीडियो बता दूंगा, मात्र 5 सेकंड के अंदर में प्रश्न को देखते ही आप उत्तर दे दीजिएगा। देखिए इसका जैसे है चिकित्सा के लिए, तो अभी चिकित्सा के क्षेत्र में अभी आपको क्या दिमाग में आ रहा है? जब भी चिकित्सा आ रहा है कोरोना, कोरोना ऐसा ना कोरोना है इसके लिए। तो देखिए कोरोना ने क्या किया, सब कुछ दुनिया में जो है अल्टर कर दिया। क्या कर दिया? सब कुछ दुनिया में अल्टर कर दिया। तो जब सब कुछ दुनिया में अल्टर हो गया तो भारत ने कुछ टन राइस जो है दुनिया को दे दिया दान में। जब दुनिया में सब कुछ अल्टर हो गया तो भारत ने कुछ टन राइस, यानी कि चावल, यहाँ टन राइस, राइस मतलब चावल होता है, तो दुनिया को दान दिया। तो देखिए अल्टर से आपको क्या मिलेगा? हार्वे जे अल्टर। उसके बाद टन से क्या मिलेगा? माइकल हॉग टन, यहाँ लास्ट में पकड़िए। और राइस को देखिए यहाँ राइस है। ठीक है, इनका टाइटल भी अंग्रेजी में लास्ट में TON आएगा और राइस का RICE आएगा। ठीक है, राइस। तो इजीली आप पकड़ लीजिएगा, कुछ टन राइस जब कोरोना के चलते सब कुछ अल्टर हो गया दुनिया में तो भारत ने दान दी। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी को प्रदान किया गया है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, और किस लिए दिया गया है? तो हेपेटाइटिस C वायरस की खोज के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है और इनकी वजह से जो है अब हेपेटाइटिस C का इलाज संभव हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर है 10 हमारा कि हाल ही में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो देखिए क्वाड देश में, क्वाड का मतलब ही 4। ठीक है, तो टोटल 4 देश इसके सदस्य हैं। कौन कौन से हैं? तो भारत है, जापान है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसकी हाल ही में बैठक विदेश मंत्रियों की जो संपन्न हुई है वो टोक्यो में हुई है। ध्यान रखिएगा, भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि साल 2020 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किससे प्रदान किया गया है? तो रसायन के क्षेत्र में दिया गया है जीनोम एडिटिंग का तरीका खोजने के लिए। ठीक है, जीनोम एडिटिंग का तरीका खोजने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। किनको किनको? जेनिफर डाउडना को और इमैनुअल शार्पेंटियर को। यानी कि ऑप्शन A और B दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ B बना लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात करें कि जेनिफर डाउडना कहाँ की हैं, तो आपने जेनिफर लोपेज का नाम सुना है। ये प्रसिद्ध क्या है? ये गायक हैं और ये अमेरिका की हैं। तो जेनिफर से आप इनको याद रखिएगा, अमेरिका। और इमैनुअल मैक्रोन का नाम तो आपको याद ही होगा, कहाँ के हैं? फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। तो इमैनुअल शार्पेंटियर जो हैं ये फ्रांस की हैं। तो इस तरह से आप रिलेट करके इजीली लंबे समय तक याद रख सकते हैं।
चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर है कि हाल ही में चर्चा में रहा CNES किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो देखिए, इसरो और CNES के बीच में समझौता हुआ है हाल ही में, और CNES जो है ये फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म जो होता है वो इंग्लिश में दूसरा हो जाता है। आप कहिएगा तो ये तो इंग्लिश नाम है ही नहीं इसका। देखिए, इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म है नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज। एक्चुअली ये CNES है ना, ये फ्रांसीसी में लिखा हुआ है। ठीक है, क्या बोलते हैं, हमारी जो भाषा है उस भाषा में लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट की यंग चाइल्ड इन्वायरमेंट इंडेक्स में पहला रैंक किस राज्य का है? तो आपको 3 राज्य का नाम ऊपर से याद करना है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले स्थान पर केरल है, ध्यान रखिएगा। दूसरे स्थान की बात करें तो गोवा है, तीसरे स्थान पर सिक्किम है। अगला क्वेश्चन देखिए कि पुस्तक एवरी वोट काउंट के लेखक कौन है? तो देखिए, यह पुस्तक जो है एवरी वोट काउंट, यह भारत की पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ईरान के चाबहार पोर्ट के तर्ज पर भारत ने सितवे पोर्ट, ठीक है, अंग्रेजी में इसका स्पेलिंग है सितवे पोर्ट, ठीक है, याद रखिएगा, किस देश में विकसित किया है? तो देखिए, अब ये विकसित भी हो चुका है और इसका परिचालन जो है अब शुरू करने पर दोनों देश, यानी कि यह म्यांमार और भारत के बीच का बंदरगाह है कि संचालन पर सहमति भी बन गई है। ठीक है, और इस पोर्ट की सहायता से जो है मिजोरम और मणिपुर के साथ साथ जो है पूरे पूर्वोत्तर जो राज्य हैं उनमें जो है आर्थिक गतिविधियों का बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस राज्य की मशहूर मिर्च डल्ले खुर्सनी को GI टैग प्रदान किया गया है? तो आपको याद होगा, हम लोगों ने पढ़ा था खोला चिली और हरमल चिली। ठीक है, तो खोला चिली और हरमल चिली कहाँ के मिर्च हैं? ये गोवा के हैं, ध्यान रखना है आपको। और डुले खुर्सनी जो है ये कहाँ का है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम का मिर्च है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शहरी झुग्गीवासियों के लिए जागा मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत की है? तो फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहा हूं कि वीडियो आप सभी को पसंद आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और PDF जो है इसका आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। शायद मैं आपको 21 सेट तक PDF प्रोवाइड करा दिया हूं और जल्द ही मैं सारे आपको वहां पे दे दूंगा। तो देखिए, जागा मिशन जो है ये उड़ीसा की है, ध्यान रखिएगा। उड़ीसा की कुछ और महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जैसे कि मधु बाबू पेंशन योजना, ठीक है, कालिया योजना, उसके बाद खुशी योजना। तो ये 3 योजनाएं हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, खुशी योजना, मधु बाबू पेंशन योजना और कालिया योजना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब किस बंदरगाह पर विकसित किया जाएगा? तो ये विकसित किया जाएगा कोचीन में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का वह पहला राज्य जिसने प्राकृतिक तरीके से खेती करने का निर्णय लिया है? तो देखिए, पहला जैविक राज्य कौन सा है? सिक्किम है, ध्यान रखिएगा। और इसका जो निर्णय लिया है ये लिया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, और लक्ष्य जो रखा गया है वो रखा गया है कब तक का लक्ष्य? 2022 तक का लक्ष्य, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। और देखिए, हिमाचल प्रदेश की बात आई है तो ध्यान रखिएगा 100% LPG कनेक्शन देने वाला राज्य कौन हो गया है? हिमाचल प्रदेश। ई पंचायत पुरस्कार किसने जीता है? तो हिमाचल प्रदेश, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस राज्य की सरकार ने स्कूलों में प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया है? तो अगर सबसे पहले पूछा जाए तो याद रखिएगा महाराष्ट्र है। ठीक है, क्वेश्चन में वैसे ऑप्शन में आपको एक ही राज्य दिया हुआ है महाराष्ट्र, लेकिन महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य प्रदेश जो है इसने भी राज्यों के जो स्कूल है वहाँ प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में संविधान की प्रस्तावना का पाठ अनिवार्य रूप में कराने का निर्देश दे दिया है। और मध्य प्रदेश की सरकार ने निर्देश दिया है कि हर शनिवार को जो है स्कूलों में जो है प्रधानाध्यापक या वहाँ के जो शिक्षक हैं उनके द्वारा प्रस्तावना का पाठ कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मोक्ष कलश योजना 2020 किस राज्य सरकार ने शुरू की है? इंपॉर्टेंट है, तो देखिए मोक्ष कलश योजना इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अपनों की अस्थियां जो हैं गंगा में प्रवाहित करने के लिए हरिद्वार आने जाने के लिए राजस्थान राज्य परिवहन निगम के बसों के जो है निःशुल्क यात्रा कराने के लिए यह घोषणा राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो पहला समुद्री संग्रहालय जो है
ये लोथल में स्थापित किया जाएगा। और आप बताइएगा कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था और ये किस नदी के तट पर है और कहाँ है, आप लिखकर कमेंट में बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, और आदिवासी संग्रहालय की स्थापना कहाँ की जाएगी। आदिवासी संग्रहालय ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये कहाँ की जाएगी, रांची में की जाएगी, आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर की, भारत किस देश से हैमर नामक मिसाइल के खरीद के लिए समझौता किया है। हैमर मिसाइल, ठीक है, आपको ध्यान रखना है हैमर मिसाइल। तो देखिए ये मिसाइल जो है एयर टू ग्राउंड मिसाइल है, कहाँ, एयर टू ग्राउंड मिसाइल है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें तो यह मिसाइल जो है राफेल विमान जो है उसकी मारक क्षमता को और ज़्यादा बढ़ाएगी और एक राफेल में 6 हैमर मिसाइल को लगाया जा सकता है और इसकी खरीद के लिए समझौता किया है फ्रांस के साथ भारत ने। ठीक है, राफेल भी कहाँ से खरीदा है, फ्रांस से ही खरीदा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है। तो देखिए यह सूचकांक जारी कौन करता है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है और कई बार मैं आपको बता भी चुका हूँ। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि यह सूचकांक जारी कौन करता है। और पहले स्थान पर जो है स्वीडन है, दूसरे स्थान पर जो है अगर बात करें तो डेनमार्क है और तीसरे स्थान पर जो है फिनलैंड है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिनलैंड है। भारत का स्थान जो है 117वां है, पहले वाली वीडियो में भी हम लोगों ने चर्चा किया था भारत का स्थान। अगला क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर की, गणतंत्र दिवस 2020 के अवसर पर महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इनको दिया गया है पद्म भूषण, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा मैरी कॉम को कौन सा अवार्ड दिया गया है, पद्म विभूषण दिया गया है। ठीक है, मैरी कॉम को याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, और पीवी सिंधु को कौन सा अवार्ड दिया गया है। तो पीवी सिंधु को भी पद्म भूषण दिया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि क्लाइमेट रिस्क सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है। तो देखिए इसको दिसंबर 2019 में ही जो है प्रकाशित किया गया था 2020 के नाम से। ठीक है, क्लियर है। और इसमें जो है अगर बात करें पहले स्थान पर, तो पहले स्थान पर जापान है, यानी कि जापान सबसे रिस्क पर है, सबसे खराब स्थिति है। एक नंबर का मतलब ये नहीं है कि सूचकांक में जो एक नंबर है सबसे अच्छा है, वो सबसे ज़्यादा रिस्क पर वह देश है जापान है। भारत का स्थान जो है 5वां है। 27 नंबर देखिए कि पुरुष राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीता है। इंपॉर्टेंट है, तो ये किसने जीता है, ये जीता है आदित्य मेहता ने, और इन्होंने फाइनल में पंकज अडवाणी को हराया था, ध्यान रखिएगा। अगर बात करें कि महिला में खिताब किसने जीता है, महिला राष्ट्रीय स्नूकर का खिताब, तो विद्या पिल्लई ने जीता है। किसने जीता है, विद्या पिल्लई ने जीता है। और ये कहाँ की हैं, ये कर्नाटक की हैं, और आदित्य मेहता जो हैं ये महाराष्ट्र के हैं। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था, राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का पुणे में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि रेलवे द्वारा किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की गई है। इंपॉर्टेंट है, तो बताइएगा ये कहाँ की गई है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उड़ीसा में, ध्यान रखिएगा। कहाँ की गई है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में की गई है। ऑप्शन डी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि बजट 2020 में कब तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात की गई है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए 2022 तक। 30 नंबर देखिए कि सेव ग्रीन स्टे क्लीन जागरूकता अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है। तो यह अभियान जो है पश्चिम बंगाल के सरकार के द्वारा शुरू किया गया, हरियाली के संरक्षण और पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। और आप लोग पश्चिम बंगाल के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है कमेंट करके आप बता दीजिएगा। मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है, ममता बनर्जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 2 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था और हमारी परंपरा है कि जो पिछले वीडियो में हम लोग कवर करते हैं उनको टेस्ट के तौर पर मैं कुछ प्रश्नों को यहाँ शामिल करता हूँ। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 32 नंबर है कि हाल ही में किस देश ने विश्व की पहली बायोनिक आंख तैयार की है। तो पहली बायोनिक आंख किस देश ने तैयार की है बताइएगा कमेंट करके। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा 26 नंबर। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स की वीडियो आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि रेगुलर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए और आपका एग्जाम दिसंबर में जरूर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।